समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा के एक बयान ने यूपी की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। बिहार चुनाव के हालिया परिणामों के बाद विभिन्न विपक्षी दलों की रणनीति और नेतृत्व पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इन्हीं बहसों के बीच मेहरोत्रा ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, प्रदेश के लोग और पार्टी के तमाम नेता चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव ही संभालें। लखनऊ में दिए गए अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है और देश में भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के भीतर सपा की स्थिति को नंबर 2 बताया और तर्क दिया कि इतना मजबूत जनाधार और राजनीतिक उपस्थिति अखिलेश यादव को राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के लिए उपयुक्त बनाती है। उनके इस वक्तव्य से साफ संकेत मिलते हैं कि सपा के भीतर अब गठबंधन नेतृत्व की दिशा में महत्वाकांक्षाएं खुलकर व्यक्त होने लगी। हालांकि ये मांग सामने आते ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने बयान में तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने घर तक को सही से लीड नहीं कर सकते और उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता नहीं है। इस बयान से ये स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी की बढ़ती महत्वाकांक्षा को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की स्थिति कमजोर होने के बाद विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। सपा जहां यूपी में अपने मजबूत जनाधार के बूते खुद को गठबंधन के केंद्र में लाना चाहती है, वहीं कांग्रेस और अन्य दल भी अपने अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर रहे हैं। मेहरोत्रा के इस बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि सपा अब सिर्फ प्रदेशीय राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि 2027 के बड़े राजनीतिक समीकरणों में भी बड़ी भूमिका चाहती है। अखिलेश यादव भी बीते कुछ समय से लगातार विपक्ष की ओर से एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरने की कोशिश में लगे हैं। विभिन्न मुद्दों पर उनकी मुखरता, प्रदेश सरकार पर उनके लगातार हमले और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ उनका आक्रामक रुख उनकी इस रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन इसके समानांतर भाजपा के नेता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता अखिलेश को एक सक्षम प्रशासक या राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार नहीं करती। प्रदेश की राजनीति में इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई सपा आने वाले वर्षों में इंडिया गठबंधन में नेतृत्व की भूमिका पाने की स्थितियों में है या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने और अपना वर्चस्व दिखाने की कवायद है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा और विधानसभा दोनों दृष्टियों से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी को गठबंधन की रणनीति में भी अहम माना जाएगा। ऐसे में सपा अपनी स्थिति को भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ये नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत छवि बना सके। इसीलिए सपा नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देने में भाजपा के नेता पीछे नहीं हट रहे। मंत्री द्वारा दिया गया बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर उन्हें केंद्र में आने से रोका जाए। इस सारे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 2026 और 2027 में कई महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता अभी भी सवालों के घेरे में है और ऐसे समय में विपक्षी खेमे में नेतृत्व की होड़ सामने आने से गठबंधन के भीतर नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के समीकरण, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और गठबंधन में नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाएं आने वाले महीनों में यूपी और राष्ट्रीय दोनों स्तरों की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। सपा के वरिष्ठ नेता का ये बयान निश्चित रूप से एक रणनीतिक कदम भी माना जा सकता है जो पार्टी की लंबी राजनीतिक योजना का हिस्सा है। लेकिन ये नेतृत्व की मांग कितना समर्थन जुटा पाएगी और क्या इंडिया गठबंधन इसे स्वीकार करेगा, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना तय है कि अखिलेश यादव को लेकर प्रदेश और देश की राजनीति में चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।